6 साल के बच्चे के साथ श्रीनगर में क्या हुआ है, इसके बारे में अलग अलग ट्वीट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और हमने भी अब एसएसपी राकेश बलवाल से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार उनका क्या कहना है जो मसला सामने आ रहा है श्रीनगर से। कुछ देर पहले हमने लाइव कर आपको बताने की कोशिश की है कि ये बात समझ में आई है कि उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म ज़रूर हुआ है। अब असल में श्रीनगर पुलिस द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं पूरी सही नहीं है, पर इसके बारे में मेडिकल उनकी एग्जामिनेशन हुई है जिसमें ये कहा गया है मोलेस्टेशन ज़रूर है पर रेप नहीं है। इसके साथ साथ में बच्ची के साथ जिसने ये किया है ये नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ है पर मोलेस्टेशन का केस जो है वो ज़रूर डला है। इसके साथ साथ में पॉक्सो हो या फिर आईपीसी की धारा 376 हो, दोनों ही अभी लागू किए गए हैं। अब इसमें राकेश बलवाल जी का जो कि एसएसपी हैं उनका क्या कहना है, अब आपको वो भी सुनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस समय जो केस के बारे में पता चल रहा है श्रीनगर में, जो रेप केस के बारे में, उसके बारे में कितनी सच्चाई है और क्या इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पा रही है? इसके बारे में ये चीज़ है कि आज से 2 दिन पहले शाम को हमारे सोरा स्टेशन में एक रिपोर्ट आती है, एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है उसी के हाउस में। तो हम लोग इमीडिएटली हम लोग गए, तो जो भी इसमें अक्यूज था उसको हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा छोटी बच्ची से हमारी लेडी कांस्टेबल की बात भी हुई और हमारे जो अफसर मौके पे थे उनकी बात भी जो भी फैमिली मेंबर से उनसे हुई। तो पहले तो ये पता लगा हमको उस समय ही कि रेप नहीं हुआ है, बट छेड़खानी की कोशिश हुई है। बट टू बी डबली श्योर किसमें रेप का एंगल नहीं है, हमने छोटी बच्ची का एग्जामिनेशन भी किया हॉस्पिटल में। वहाँ भी डॉक्टर्स की ओपिनियन यही थी कि कोई मतलब रेप का एंगल इसमें नहीं है और ना ही कोई फोर्स यूज हुई है और इसकी भी कोई मार्क्स नहीं। तो हमने इसमें इमीडिएटली वी हैव रजिस्टर्ड एफआईआर जो भी रेलिवेंट हमारी है सेक्शन आईपीसी की बनती थी इस केस में और पॉस्को की बनती थी। तो आजकल का जो हमारा लॉ है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि अगर रेप भी ना भी हुआ हो तब भी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन इसमें मतलब होती है। सर, इस समय आईपीसी की धारा 376 ही लगी है। 376 के भी अंदर काफी सारा और भी है धारा, जैसे ए बी है, सी है, डी है, तो हमने इसमें 376 ए भी रखा है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो बातचीत हुई है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। धारा 376 लगी है, इसके साथ साथ में पॉक्सो भी लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ में छेड़खानी हो या बच्चे के साथ में रेप हो। इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत कर दिए गए हैं और इस तरह के मामलों में यही जो है एक्ट लगता है जिसमें पॉक्सो की बात की जाए और अगर बात की जाए आईपीसी की धारा 376 जो है वो लगती है। तो इस समय वो शख्स जो है वो बिहाइंड द बार है और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सच निकल के सामने आ रही है कि उस बच्चे के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से हमने पहले भी अपने लाइव में ये बात क्लियर करने की कोशिश की या उसके बाद भी अभी भी यही बात कहते हैं, चाहे रेप हो चाहे छेड़खानी हो, अगर एक बच्चे के साथ में रेप होता है तो रेप हमें कहा जाता है कि एक शरीर के साथ में रेप होता है, पर रेप सिर्फ एक शरीर के साथ नहीं, एक आत्मा के साथ में पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ चलता है। सेम इन द केस विद छेड़खानी भी एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ में अगर इस तरह की कोई भी दुर्व्यवहार किया जाए बहुत बड़ी बात होती है। कृपया करके अपने आसपास अपने ये पेरेंट्स को भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आज के ज़माने में छोटे से छोटे बच्चे को ही गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देना शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में अधिक जानकारी होना अति आवश्यक है कि आखिरकार गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है, कौन किस तरीके से आपको छूने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर जिस तरह से ये सामने बात आ गई तो ये बात क्लैरिटी हो गई, अगर ऐसा ना होता कुछ और बात हो जाती, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात इस समय ट्वीट के माध्यम से सामने आई थी, हमने उसके बाद एसएसपी साहब तक भी बात पहुंचने की कोशिश की, जो उन्होंने टेलीफोनिकली हमें बताने की कोशिश की और हमने बिल्कुल आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। हम लोग लगातार पल पल की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।